कि अपने अध्यक्ष को भी धक्का मार करके इसलिए नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे कि ताकि उनकी फोटो मोदी जी के नजदीक आए। आप देख लीजिए 25 उनके जो क्या होते हैं वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरीके से। देखिए कि वो कौन सबसे ज्यादा नजदीक है। अब बाद में आपके बीच में आए, चुनाव आ गए तो कहने लगे हम दिलवाएंगे आपको पुरानी पेंशन। अरे भाई साल भर तो हो गया कि नहीं चुनाव को? तो पूछो ना उनसे कभी, भैया वो पुरानी पेंशन कहाँ है? एनपीएस में पेंशन जो है वो गायब हो गई थी, बिल्कुल ही मिनिमम पेंशन नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमको 15,000 चाहिए। खैर उन्होंने 10,000 पे समझौता किया। आज वो 17,500 रुपए है। क्यों? इसलिए कि 10,000 के ऊपर हमको जो है वो डीए भी मिल रहा है। जो कमियां हैं इसमें वो भी हम जानते हैं, वो भी कोई ठीक कराएगा तो वो भी ऑल इंडिया रेल फेडरेशन कराएगा, हम ही कराएंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, दिखाया कि जो बैठक चल रही है जेसीएम की, नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड के नेताओं की जो बैठक चल रही है जेसीएम के ऑफिस में, स्टाफ साइड का जो ऑफिस है वहां पर, तो वहां पर हमने बताया आपको शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी हैं वो जब जा रहे थे अंदर, वो भी हमने बातचीत आपको सुनाई। अगर आपने नहीं देख पाए वो वीडियो तो आप अभी चैनल के प्लेलिस्ट में 8th पे कमीशन में आप जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं कि बैठक में जाने से पहले उन्होंने क्या कहा। तो अब जब बैठक चल रही तो उसमें जो होगा तो अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हम वो लोग नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कुछ से कुछ बना ले। हम वही वीडियो बनाते हैं जो ऑथेंटिक कंफर्म खबर वही बनाते हैं। तो वो मीटिंग होगी तो और वो भी मैं ही आपको बताऊंगा, ये मैं गारंटी का और दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि आपको दिखा दिया मैंने, जहां पर चीजें होती है, जहां से चीजें पता चलती हैं कि असल में क्या हो रहा है, किस चीज पे, कोई था नहीं। लेकिन अभी शाम में सब सूट बूट और ये करके बल्ले बल्ले खुशखबरी ये सब हुआ। खैर वो आप समझिए, आप वो आपका मसला है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। बट हाँ, इस वीडियो में हम आपको तब तक हमने चलो वो जब तक चर्चा वहां हो रही, जब वो लोग तय कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो वो तो जब होगा सो होगा। लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूँ जो दूसरा कर्मचारियों के सामने जो सबसे बड़ा जो अभी है, लेकिन तो 8वां वेतन है ही, उसमें सब कुछ है, फिटमेंट है। तो जो ओल्ड पेंशन को लेकर है, ताकि ओल्ड पेंशन को लेकर क्या चर्चा होगी उसमें, क्योंकि आपने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया था स्टाफ साइड की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार को भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसमें साफ साफ कहा गया था कि अदर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन और मतलब जो है और ऑल द फीचर्स लाइक ओपीएस देयर शुड बी इन, इट शुड बी इन यूपीएस। ये वहां पर कहा गया था कि या तो पुराना पेंशन उसकी बहाली हो या फिर जो ओपीएस के फीचर्स हैं सारे वो सारे यूपीएस में हो, उससे कम कुछ मंजूर नहीं। इसको लेकर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बात का जिक्र भी किया गया था। और जिस तरह से हमने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि शिव गोपाल जी के मन में, चूंकि सेक्रेटरी हैं वो, तो ये लोग जो बात करते हो क्या चल रहा है, तो वो हमने आपको पिछला मतलब पिछले, मुझे लगता है पिछले हफ्ते का कुछ एक वीडियो बनाया था मैंने, जो आपको हमने आपको सुनाया था। उसका लिंक मैं भी मेंशन भी कर दूंगा इसमें, तो आप वो देख सकते हैं फिर से। जब हमने पूछा था उनसे आखिर क्या चल रहा है आपके मन में, तो अभी एक उनका जो उन्होंने ओपीएस के बारे में कहा है वो इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा, वो आप सुनिएगा। तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि आखिर उनके मन में क्या है। और अगर यही है तो वो जाहिर तौर पर जो है अभी जो अंदर चर्चा हो रही होगी स्टाफ साइड के नेताओं में, तो जाहिर तौर पर इसी लाइन पर चर्चा हो रही कि यूपीएस में जो ओपीएस या यूपीएस हो तो यूपीएस में कैसे ओपीएस बनाया जाए, है ना। तो वो मुझे लगता है कि मैं कितना बोलूं, आप खुद वो सुनिए वो क्या बोल रहे थे। लेकिन एक चीज जो है उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कमियां मुझे पता है और वो कमियां भी अगर कोई सही कराएगा तो वो हम ही लोग हैं। मतलब वो अपने बारे में कह रहे थे कि हम है और एआरएफ है। एआरएफ नहीं, ओल्ड पेंशन में भी जो कमियां, ओल्ड पेंशन भी जो है जिस तरह से होके आया था वो पहली दफा नहीं आया था, तो इसमें जो कमियां बची हैं वो भी सुधार वही करे। तो चलिए आप खुद सुनिए
उनकी बात को, और उसके बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इस जेसीएम में, जैसे हमने आपको कल बताया कि 8वें वेतन आयोग पर उनका जो पूरा, तो इस तरह से हमने आपके लिए ओपीएस पर उन्होंने क्या कहा है, वो अभी उनका सबसे लेटेस्ट स्पीच है, लेटेस्ट ये है, आप वो सुनिए और उस पर आपको अंदाजा लगेगा। आप सुन लीजिए, आप खुद सुनिए। तो आइए सुनते हैं। बड़ी विचित्र चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं, और अगर इसे मौके पर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं चुनेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ने वाली। हमारे साथी संजीव काफी होशियार हैं, तमाम जब ओपीएस यूपीएस का मामला चला उस पर तमाम इन्होंने एजुकेशन प्रोग्राम किए, सब कुछ किए। बहुत सारे लोग तो जो है वो वहाँ जब निगोशिएशन चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मई अकेले निगोशिएशन कर रहा था, पूरी जेसीएम की लीडरशिप थी। और कुछ तो इतने महान नेता थे जो कि अपने अध्यक्ष को भी धक्का मार करके इसलिए नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे कि ताकि उनकी फोटो मोदी जी के नजदीक आ जाए। आप देख लीजिए 25 उनके जो क्या होते हैं वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरीके से, देखिए कि वो कौन सबसे ज्यादा नजदीक है। और बाद में आपके बीच में आए, चुनाव आ गए तो कहने लगे हम दिलवाएंगे आपको पुरानी पेंशन। अरे भाई साल भर तो हो गया कि नहीं चुनाव को, तो पूछो ना उनसे कभी, भैया वो पुरानी पेंशन कहाँ है? तुम्हारे चक्कर में हमने भरम मार करके जो है वो आपको वोट दे दिया, वो पुरानी पेंशन का आप पूछते क्यों नहीं उनसे? भाषा बदल रहे हैं सर, कह रहे हैं ये ठीक है, आपको भाषा बदल। तो अभी ये तो जो पलटू राम लोग हैं वो पलटू राम ही रहे। हमसे तो किसी ने कहा उस समय, कहा कि ये लोग पलटू राम हो रहे हैं, आप तो अपने अड़े हुए हैं, पता नहीं आप नुकसान करा देंगे। तो मैंने उनको बहुत विनम्रता से कह दिया, हमने कहा भाई देखिए एक बात समझिए, हमने कहा कि हमारी कोई राजनीति तो है नहीं, यूनियन पेंशन हमको मिल रही है, इसलिए हम अपने बच्चियों की पेंशन के लिए भी लड़ रहे हैं कि उनका 800 रुपये में, उनका 1500 रुपये में, 1600 रुपये में उनका गुजारा नहीं होगा। हमने तो लड़ाई लड़ी, हमने आधी पेंशन उनको दिलवा दी। आज जितने बच्चे रिटायर होंगे वो आधी पेंशन अपनी तनख्वाह की लेकर के जाएंगे, हमको इस बात का संतोष। वो कहते थे 40% देंगे, हमारी लड़ाई थी कि 50% से कम पे नहीं माने। हमने उनको मना लिया, भले प्रधानमंत्री को इंटरवेंशन करना पड़ा। वो कहते थे 30% फैमिली पेंशन देंगे, हम कहते थे 60 से कम पे नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसके घर पे क्या हालात होते हैं इसका तजुर्बा किसी को हो या ना हो, मुझे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा। तो हमने कहा हमें तो 60% से कम पर मंजूर नहीं। अल्टीमेटली 60% फैमिली पेंशन हो गई। वो कहते थे 5,000 रुपए से ज्यादा हम नहीं देंगे आपको मिनिमम पेंशन के नाम पर। पुरानी पेंशन तो मिनिमम पेंशन थी ही नहीं, गायब हो गई। एनपीएस में पेंशन जो है वो गायब हो गई थी, बिल्कुल ही मिनिमम पेंशन नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमको 15,000 चाहिए। खैर उन्होंने 10,000 पे समझौता किया। आज वो 17,500 रुपए है। क्यों? इसलिए कि 10,000 के ऊपर हमको जो है वो डीए भी मिल रहा है। जो कमियां हैं इसमें वो भी हम जानते हैं, वो भी कोई ठीक कराएगा तो वो भी ऑल इंडिया रेल फेडरेशन कराएगा, हम ही कराएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले भी जो चीजें ठीक हुई थी, एक दिन में नहीं हुई थी। 30% पेंशन मिलती थी, 33 साल की अवधि होती थी, बाद में 20 साल हुआ, बाद में 50 साल। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं बीच में हम लोगों के घुसे हुए हैं, उनसे होशियार रहने की बहुत आवश्यकता है। मैं विनती करना चाहता हूँ उन लोगों से भी कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हमारे बच्चे और बच्चियों को मत गुमराह करें, उनको जो है वो भरमाए नहीं। एकता के साथ इकट्ठा होने की आवश्यकता है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं। आज जो सरकार का रवैया है वो पूरे तौर पर कर्मचारी विरोधी है। तो साथियों सुन लिया आपने।
तो मुझे लगता है कि जिस मकसद से हमने ये वीडियो बनाया था कि आपको क्लियर हो जाए चीजें कि आखिर क्या हो सकता है अंदर, किस लाइन पर चर्चा हो रही होगी, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तो ये चला गया है। तब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में गया है तो उस पर किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो वो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप साथियों लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यही हमारा मनोबल बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, उसमें एक पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।